एक बात बताऊं आपको, मुझे गोरा होने की क्या जरूरत है। मेरी मेरी सीमा मेरे साथ है। देख ले सीमा, झूठ बोल रहा सामने सामने। हमने कद कही आपको गोरा होने को, जब तो ही कालो पसंद है। अबे छछंदर काले नाग, क्या ये जो नकली तू बच्चा लेके घूम रहा है किसी और का गोद में, वो तेरी औलाद है? वो गुलाम जैसे तेरे झापड़ पड़ेंगे ना बेटे काले नाग, तेरे चेहरे की सारी हवैया निकल जाएंगी। अबे ओ बेवड़े, तेरे मुंह पे जुबान निकल आई। वाह, हमें तो पता ही नहीं था तेरे मुंह के अंदर जुबान भी है। क्योंकि तू, सबसे बड़ी बात, लप्पू खुद जेल जाना चाहता है जल्द से जल्द। उस चिपटा चिपटी एक दूसरे से किस लेना, एक दूसरे पे लिपटना, ये दिखाना पड़ता है कि तुम पति पत्नी हो। दोस्तों, गुलाम हैदर की आज की नई अपडेट इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, गुलाम हैदर बच्चों को लेकर परेशान है, जो कि भगोड़ी भारत के अंदर लेकर बैठी है। मेरे दोस्तों, गुलाम हैदर की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला है इनको बच्चों की टेंशन है, इनको हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर इनकी बच्चों से बात नहीं हुई तो। जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर को दिल की बीमारी भी हो सकती है और इस टेंशन की वजह से, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर बहुत परेशान है बच्चों को लेकर और उसको बच्चे मिलने ही चाहिए भगोड़ी से, क्योंकि ये भगोड़ी उन बच्चों की ज़िंदगी पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर रही है। इसी वजह से गुलाम हैदर ज़्यादा परेशान है कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। दोस्तों, आज मैं आपको वो सबूत देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको पता चलेगा ये वीडियो देख कर के गुलाम हैदर की किस तरह से तबीयत ख़राब है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आपने देख लिया होगा लप्पू और भगोड़ी के तमाशे। आज बहुत सारी ऐसी चीजों पर बात करने वाली हूं जो इनको जल्द से जल्द जेल पहुंचाने वाली है। तो पहली बात, अभी मोबिन सर लाइव आए थे, एक बार 3 मिनट के लिए, एक बार 4 मिनट के लिए, उसमें कोई बात वो नहीं रख पाए और मोबिन सर की आवाज बहुत गड़बड़ाई सी, मतलब गले में जो खराश थी वो लग रही है ज्यादा, क्योंकि कोर्ट में जो है ना दहाड़े मार मार के बोलना पड़ता, अपनी बातों को रखने के लिए साबित करना पड़ता, और उसी चीज को साबित करने में मोबिन मलिक सर के गले में अभी भी खराश बनी हुई है। तो मोबिन सर लाइव क्यों आए ये तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि वो कोई बात ही नहीं रख पाए। तो जरूर जो बिग अपडेट आने वाली है वो आने वाली होगी। और सबसे बड़ी बात, लप्पू खुद जेल जाना चाहता है जल्द से जल्द। उसका आज इसका एक ब्लॉग आया है, अभी मैंने देखा, जिसमें बोल रहा है कि भाई हमारी बेटी आई है, लोग ये ना सोचे कि चौथी बेटी आ गई तो सीमा या लप्पू परेशान होंगे। अबे ओ बेवड़े, तेरे मुंह पे जुबान निकल आई। वाह, हमें तो पता ही नहीं था तेरे मुंह के अंदर जुबान भी है। क्योंकि तू तो, और दोस्त ने कह रहे हमें कोई डर, कोई मतलब वो नहीं, परवाह नहीं, तेरे चेहरे पे डर साफ झलक रहा है जेल जाने का, है ना, और तू जेल जाएगा बहुत जल्दी, ये हम कह रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा इंटरनेशनल कानून का मजाक बना दिया, सॉरी इंटरनेशनल मामले का मजाक बना दिया, कानून को खेल समझ लिया, और ये बहुत इनका ऊपर सिकंजा कसा हुआ है। जो लोग परेशान है, जो दुखी है, उनके लिए ही मैं लाइव आती हूँ। भाई गुलाम हैदर हॉस्पिटल में है, ये महिला इंडिया में बैठकर डेली ताने मारती, डेली ये कहती ना मुझे सताई गई थी, मुझे खाना नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता। ये औरत जिसे वहां सताया जाता था, जिसे खाना नहीं मिलता, वो 4 बच्चों को लेके 12 लाख रुपए खर्च करके भारत के अंदर घुसाई। अब सोचिए, क्या 12 लाख रुपए जो खर्च करने वाली औरत, उसको खाना नहीं मिलता होगा? तो चलिए, ये तो अब इसकी हम बात नहीं करते, क्योंकि कितनी झूठी है पूरी दुनिया को पता है। और लप्पू कह रहा हमारी मीरा आ गई दुनिया में, औलाद तो औलाद ही होती है। अबे छछंदर काले नाग, क्या ये जो नकली तू बच्चा लेके घूम रहा है किसी और का गोद में, वो तेरी औलाद है? वो गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे आए, क्या वो कुत्ता बिल्ली है? ऐसे तेरे झापड़ पड़ेंगे ना बेटे काले नाग, तेरे चेहरे की सारी हवैया निकल जाएंगी। क्या कह रहा तू? कुछ लोगों के बोलने से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर चीज का जवाब देने तू आ जाता है मुंह उठा के कुत्ते की तरह, है ना। अगर तुझे फर्क नहीं पड़ता ना तो तू भौंकता भी नहीं। तुझे फर्क पड़ता है, इसलिए तो अपने मुंह का, चेहरे का रंग जो उड़ जाता ना, उसको दिखाने के लिए कि भाई मैं परेशान नहीं हूं। तो दोस्तों, वही उसी को सफाई देने की जरूरत होती है। जो गलत होता है, जो सही इंसान होता है ना, उसे जरूरत नहीं होती सफाई देने की। गुलाम हैदर बेचारा दुखी है, परेशान है, हॉस्पिटलाइज है, आप सबने देख लिया होगा। वहीं पे ये अपना मुंह उठा उठा के कुत्ते की तरह आ जाता है सोशल मीडिया पे, 12-12 चैनलों पे इस औरत को नचवाता है, कानून की धज्जियां उड़ाता है, पूरी भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार करता है। आपने देखा होगा ऑन सोशल मीडिया कितनी गंदगी ये लोग करते हैं, चिपटा चिपटी, एक दूसरे से किस लेना, एक दूसरे पे लिपटना, ये दिखाना पड़ता है कि तुम पति पत्नी हो। अबे बेशरम औरत, डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं जो कि कोर्ट में है। तू आज भी गुलाम हैदर की बीबी है, जिस आधार पर तू छूटी हुई है। तो इस औरत का मकसद भारत आने का तो पता नहीं है, लेकिन जो ये मीना परिवार है, जिसने पूरी तरीके से एक आतंकवादी गतिविधि की, भाई हम सीमा हैदर को आतंकवादी ही कहेंगे। किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति को तार तार करना, वहां पे हुड़दंग मचाना, वहां की जो शांति है उसको भंग करना एक अपराधी का काम होता है। वो काम ये लगातार कर रही है। साथ में इसका भाई जो एपी सिंह है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, भाई हमारे देश के लोगों को सजा दिलाने के लिए भाग रहे हैं।
ये लगातार इस सभ्यता संस्कृति को तार तार करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तानी औरत का यहाँ पे मायका बना दिया। किस आधार पे भाई साहब? सुप्रीम कोर्ट के वकील होना है क्या तुम्हें पता नहीं है? इसके पास आधार कार्ड नहीं है यहाँ का, इसके पास यहाँ की नागरिकता नहीं है, आप जबरदस्ती घुसेड़ के इसको बहन बना लोगे? सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जो एक्शन होना चाहिए एपी सिंह पर होना चाहिए, क्योंकि यही वो बंदा है जो हमारे देश में जबरदस्ती बिना हमारे सरकार की परमिशन के इसके डॉक्यूमेंट बनाने में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया है। तो एक वीडियो अभी मैंने एक बहन के चैनल पर देखा जिसमें बहुत बुरी तरीके एपी सिंह ठुमके लगा रहा है। अरे बेशर्मी की भी हद होती ना, बेशर्मी भी शर्म जाए तुम लोगों पे। तुमने हमारे भारत को क्या बना दिया? क्या बना दिया तुमने भारत को? हमारे देश को, इस रघुपुर का एक हिस्सा है ना, उसको एक अलग ही पहचान दे दी तुम लोगों के कि भाई ये एक ऐसा मैंने किसी चैनल पे हीरा मंडी या कुछ ऐसा नाम बोला जाता है, इसको लालबाई बोला जाता है, मतलब एक ऐसी जगह तुमने बना दी उस रघुपुरा को। ये हमारे देश का एक हिस्सा है भाई, थोड़ी सी शर्म कर लेते। सुप्रीम कोर्ट के वकील को इस तरीके से शोभा देता है कि वो लगातार भारत का कानून तोड़े और फिर जो लोग इन पर बात रखे उसको फांसी दिला दे। हद ना हो गई तुम्हारी? जरा अपने दायरे को समझो, सोचो। जो हम अपने देश के हित के लिए बात कर रहे हैं, अपने भारत की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, उनको सीधे फांसी। एक आतंकवादी गतिविधि की औरत जो हमारे देश में बैठकर जिस आधार पर उसे बेल मिला है उसको लगातार भंग कर रही है, उसके लिए तुम खड़े हो। सोचो, जरा सोचो। है तुम्हारी हिम्मत कि हमारे भारत के लोगों को जेल पहुंचा दो? कुत्ते बिल्ली समझ रखे कि भारत के लोग कोई भी पाकिस्तानी औरत आएगी यहाँ पे गंदगी करेगी, नाचेगी, तुम जैसे लोग उठकर इसको सपोर्ट करोगे और भारत के लोग चुपचाप बैठ जाएंगे? अपनी ना हदों में रहो, हदों में। ये रघुपुरा के लोग नहीं है जो भाई जिनको पता ही नहीं है किस तरीके से उनसे कानून तोड़वाया जा रहा है। 10-10 रुपए में बिक जाते हैं। सबके चैनल बना के भगोड़ी उनको नंगा नाच नचवा रही है। और वो औरतें जो घरेलू औरतें थी भाई, जो कुछ समझती नहीं थी, वो अपने कपड़े उठा उठा के नाच रही है। सबका प्रमोशन करेगी ये भगोड़ी। तुम इस पाकिस्तानी के हाथों बिक चुके हो। तुम्हारे अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जिसके दम पर तुम आगे बढ़ जाओ। भीख मांगते रहो इस पाकिस्तानी से। तुम्हारे देश में आके तुम्हें भीख दे रही है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खैर चलिए, शर्म की तो बात ही क्या करे, शर्म की बात ही नहीं करनी है और इंतजार करना है इस लपुआ को कब जेल में डाला जाए। इसके पिछवाड़े पे 2-4 डंडे लगेंगे ना तो ये बच्चा बेबी जो तमाशा कर रहा है इसका तमाशा सब निकल के आ जाएगा। बेटा वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तेरा पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, समझे? और ये रघुपुरा में जो इसकी अम्मा, इसका दादा, सॉरी इसका हाँ दादा ही तो है, नेत्रपाल, ये सब लोग जो इन्वॉल्व हैं, इन सबको पकड़कर जल्द से जल्द जेल में डाला जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग अभी मैं कुछ देख रही हूँ कि पाकिस्तान से भी हुड़दंग मच रहा है, इंडिया से भी हुड़दंग मच रहा है, क्या तुम सच में गुलाम हैदर को इंसाफ मिले चाहते हो? नहीं चाहते हो, बिल्कुल नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर तुम चाहते ना कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, इधर एक दूसरे से उलझने के बजाय एक ही बात पे अड़े रहते कि हैदर को बच्चे मिलने चाहिए। ना जी, सवाल खड़े कर उन पे, वो उन पे, लड़ाई झगड़े, यही तो ये भगोड़ी चाहती है। और तुम लोग जानबूझकर इसे मौके देते हो कि भाई हैदर अस्पताल में पड़ा है, तुम हैदर के बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हो, कुछ इंडिया से कुछ पाकिस्तान से, और तुम आपस में लड़ रहे हो, है ना? मुझे लोग लाखों कोसते हैं, पता नहीं कौन कौन कोसता, मुझे आती रहती क्लिप है, मुझे एक हंसी आती, मैं उनको डिलीट मार देती हूँ। है किसी की औकात जो हमारे मुद्दे से भटका दे? केवल गुलाम हैदर के बच्चों की बात करती हूँ। वो गुलाम हैदर से भी बढ़कर वो पाकिस्तानी बच्चों की बात करती हूँ जिसकी अय्यास माँ उनका बचपना छीनकर यहाँ भारत में आके बैठ गई है। वो बच्चे हमारे भारत के अंदर हैं और उन बच्चों को सकुशल पाकिस्तान लौटाया जाए, इस चीज की हम आवाज उठा रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो भाई? एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, उसने ये कर दिया, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। क्या सच में तुम चाहते हो हैदर के बच्चे पाकिस्तान जाए? अगर चाहते हो ना तो एक ही बात करो कि भारत सरकार बच्चों को लौटाए। हमारी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, चाहे आप इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो। भारत सरकार को गालियां देने से, टारगेट करने से, कानून पे सवाल खड़ा करने से बच्चे नहीं मिलेंगे किसी को, चाहे जो वो इंडिया वाले चाहते हो चाहे पाकिस्तान वाले चाहते हो। हमारी भारत सरकार किसी की गुलाम नहीं है। भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार, ये केवल पाकिस्तानी नहीं है, इंडिया वाले भी हैं जो चाहते हैं इस तरीके के सवाल खड़े करके, गुमराह करके गुलाम हैदर के बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोका जाए। और मैं बार बार यही चीज कह रही हूं, जितने आप लोग आवाज उठा रहे हो ना, जितने भी छीटाकस्सी कर रहे हो सरकार पे, सरकार की निगरानी है सब पर। दम है कि लड़ाई झगड़े करके बच्चे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। हमें लाख गालियां दोगे मैं जानती हूं, लेकिन क्या अपनी आवाज को एक जगह टिका के नहीं रख सकते हो तुम लोग? हैदर के बच्चों की आवाज नहीं बन सकती हो तुम लोग? एक ही मुद्दा होना चाहिए था कि गुलाम हैदर के बच्चों को सकुशल पाकिस्तान वापस भेजा जाए, या पाकिस्तान से तो हमारे बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने का कष्ट करे। लेकिन नहीं जी, आपकी सरकार निकम्मी, आपका सरकार, ये आपका कानून ढीला। हाँ है हमारा कानून ढीला, क्योंकि हमारा कानून किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता है। यहाँ पे करोड़ों केस होते हैं, हर एक केस पे बड़े सलीके से सुनवाई होती है। हमारी सरकार की नजरों में है, हमारे देश में है, नजरबंद है सीमा हैदर। कहीं भी घूमती हो भारत के अंदर, लेकिन भारत से निकल पाना इसकी औकात नहीं है। वो 4 बच्चे सकुशल इसलिए छोड़े गए हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर है, उनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना, उनको जेल ना हो। हाँ जानती हूँ, रघुपुरा में कुछ कुत्ता प्रवृत्ति के लोगों ने अपना हथियार बना लिया है इस सीमा हैदर को। इसके कर्मों का फल है भाई। ये आके भौंक दिया ना आगे से, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो तुम्हें दिखता नहीं है?
इस गंदी गलीच औरत को रोकने के लिए जितना पाकिस्तान वाले चाहते हैं ना कि बच्चे पाकिस्तान आए, उससे ज्यादा हम भारतीय चाहते हैं वो बच्चे पाकिस्तान जाए। गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो। ये लपुआ जिस तरीके से यहाँ पर बैठ कर गंद बकता है ना, इसके डंडे पड़े और इसको जेल में ठूसा जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसकी जुबान जो 1.5 गज लंबी आ रही है, इसको पता भी नहीं है इस पे कितना भयंकर इस पे डिसीजन आने वाला है। ये लप्पू सबसे बड़ा अपराधी है, नेत्रपाल का परिवार सबसे बड़ा अपराधी है, क्योंकि ये अपराधी महिला उस घर में रह रही है। इसके अलावा जो इसके इर्द गिर्द जुड़े हैं ना लोग, वो सब जाएंगे। क्यों टेंशन लेते हो? बहुत लोगों ने इस केस में अपना दिमाग खराब किया है, और अब जब फैसला आएगा ना, पूरी दुनिया देखेगी। तुम और हम कुछ नहीं करने वाले, इसमें कुछ भी नहीं करने वाले। जो भी करे। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको गुलाम हैदर के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।